हे गाइस, तो आज हम दो स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप वाले स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन करने वाले हैं। Oppo के 13 Turbo Pro एंड Poco F7 5G। अगर हम दोनों स्मार्टफोन के प्राइस को कंपेयर करें तो Oppo के 13 Turbo Pro का 8GB 256GB वेरिएंट मिल जाएगा 34,999 रुपए में एंड Poco F7 मिलेगा 12GB 256GB वेरिएंट 31,999 रुपए। दोनों स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप लगा है। दोनों में LPDDR5X रैम मिल जाएगा। UFS 4.0 मिलेगा Oppo में, Poco में UFS 4.1। दोनों स्मार्टफोन में Android 15 बेस्ड OS रन कर रहा है। दोनों का सॉफ्टवेयर अप टू डेट है और सिक्योरिटी पैच Oppo में मिल रहा है अगस्त का, Poco में मिल रहा है जून का। दोनों स्मार्टफोन में 120Hz AMOLED डिस्प्ले मिल जाएगा। डिस्प्ले रेजोल्यूशन है दोनों स्मार्टफोन का 1.5K, बट टच सैम्पलिंग रेट मिलेगा Oppo के 13 Turbo Pro में 240Hz एंड Poco में 480Hz। दोनों स्मार्टफोन का बैटरी एंड चार्जिंग टेस्ट मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। आज हम करेंगे दोनों स्मार्टफोन का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। दोनों स्मार्टफोन का एप्स एंड गेम्स लोडिंग स्पीड कंपेयर करेंगे, रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे, 5G स्पीड चेक करेंगे, डाउनलोड स्पीड, वीडियो रेंडरिंग, बायोमेट्रिक्स, बेंचमार्क, CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट एंड बूट टेस्ट भी। दोनों स्मार्टफोन का बूट टाइम काफी कम दिखा, दोनों बहुत क्विकली बूट हो गया, बट अगर कंपेयर करूं तो 1 सेकंड पहले बूट हो गया Oppo के 13 Turbo Pro, तो पॉइंट मिलेगा Oppo को। बायोमेट्रिक्स की अगर बात करें तो फिंगरप्रिंट स्कैनर दोनों स्मार्टफोन का सही काम कर रहा है, नो इश्यूज, दोनों एक्यूरेट है, फास्ट भी है। बट अगर सेम टाइप पे दोनों स्मार्टफोन को हम ट्राई करें तो स्लाइटली फास्टर दिख रहा है यहाँ पे Poco F7 5G। वैसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस की अगर बात करूँ तो कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होगा, बट पॉइंट देना पड़ेगा Poco को। अब गाइस एक इंपॉर्टेंट टेस्ट, 5G नेटवर्क स्पीड हम कंपेयर करेंगे दोनों स्मार्टफोन का। दोनों में Jio 5G सिम लगा है। 5G नेटवर्क स्पीड की अगर हम बात करें तो दोनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम डालकर मैंने दोनों स्मार्टफोन का स्पीड निकाल कर देखा और मेरे लोकेशन के एवरेज के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन का स्पीड अच्छा दिख रहा है, बट Poco F7 का 5G का डाउनलोड स्पीड थोड़ा ज्यादा दिख रहा है Oppo से। चलिए अब एक प्रैक्टिकल टेस्ट करके देखते हैं। प्ले स्टोर से एक गेम डाउनलोड करके देखते हैं दोनों स्मार्टफोन में। बारी बारी से स्टार्ट करते हैं Oppo के 13 Turbo Pro से। तो ऐप का साइज है 3.4GB। 3.4GB का गेम डाउनलोड करने में 100% Oppo के 13 Turbo Pro ने लिया 2 मिनट 24 सेकंड्स एंड 2 मिनट 28 सेकंड्स लिया टोटल टाइम गेम इंस्टॉल करने में। अब चलिए ट्राई करते हैं Poco F7। गाइस डाउनलोड स्पीड Poco F7 का ज्यादा आया था, बट प्रैक्टिकल टेस्ट में ये थोड़ा स्लो रह गया। इसने 100% गेम डाउनलोड करने में ले लिया 2 मिनट 44 सेकंड्स एंड टोटल टाइम लिया गेम इंस्टॉल करने में 2 मिनट 47 सेकंड्स। चलिए अब एक गेम फिर से डाउनलोड करके देखते हैं, इस बार 2.5GB का, और इस बार दोनों स्मार्टफोन को एक साथ ट्राई करते हैं। सेम टाइम पे एक साथ ट्राई करने पे अगेन Oppo के 13 Turbo Pro आगे निकल गया एंड इसने 100% गेम डाउनलोड कर लिया इस बार 2 मिनट 20 सेकंड्स में। Poco F7 5G ने इस बार अगेन थोड़ा ज्यादा टाइम लिया 2 मिनट 34 सेकंड्स 100% गेम डाउनलोड करने में। गेम इंस्टॉल करने में Oppo के 13 Turbo Pro ने लिया 2 मिनट 48 सेकंड्स और Poco F7 ने लिया 3 मिनट 2 सेकंड्स। ये तो था प्ले स्टोर। चलिए अब Google Chrome से एक 1GB का फाइल डाउनलोड करके देखते हैं। अगेन दोनों स्मार्टफोन को एक साथ ट्राई करेंगे। प्ले स्टोर में आप बोल सकते हो थोड़ा फास्ट दिखा Oppo के 13 Turbo Pro, बट Google Chrome में दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज दिखा। बट Google Chrome से फाइल डाउनलोड करने में दोनों स्मार्टफोन में आपको ऑलमोस्ट सेम एक्सपीरियंस होने वाला है। Poco F7 ने लिया 1 मिनट 10 सेकंड्स और Oppo ने 1 मिनट 11 सेकंड्स, 1 सेकंड ज्यादा। गाइस 1 सेकंड से फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट देना पड़ेगा इस बार Poco F7 5G को। अब गाइस वीडियो रेंडरिंग टेस्ट, वीडियो एडिटिंग टेस्ट, और इसके लिए हम यूज करने वाले हैं पावर डायरेक्टर ऐप। दोनों स्मार्टफोन में मैंने 2 सेम फाइल ट्रांसफर कर दिया 1.2GB का, और अब हम सेम सेटिंग्स अप्लाई करके वीडियो रेंडरिंग टेस्ट रन करने वाले हैं। वीडियो रेजोल्यूशन रखेंगे हम 1080p, बिट रेट रहेगा बेटर क्वालिटी और फ्रेम रेट रहेगा 60 FPS। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोनों स्मार्टफोन में सेम चिपसेट लगा है एंड दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस भी काफी क्लोज दिख रहा है। तो Oppo के 13 Turbo Pro थोड़ा आगे निकल गया, 4 मिनट 14 सेकंड्स में इसने टास्क कंप्लीट किया और Poco F7 ने 4 मिनट 17 सेकंड्स में। तो 4 मिनट के टास्क में 3-4 सेकंड्स के डिफरेंस से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बट पॉइंट देना पड़ेगा Oppo के 13 Turbo Pro को। अब गाइस स्पीड टेस्ट, दोनों स्नैपड्रैगन 8s Gen 4 चिप वाला स्मार्टफोन है। दोनों स्मार्टफोन में Jio 5G सिम लगा है। Oppo के 13 Turbo Pro में 8GB रैम है और Poco में 12GB। तो चलिए देखते हैं दोनों स्मार्टफोन कैसा परफॉर्म करता है।
सेटिंग्स दोनों स्मार्टफोन में ऑलमोस्ट सेम टाइम पे ओपन हुआ। अब चले दोनों में अबाउट फोन ओपन करके रख लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। नाउ यूट्यूब। तो यूट्यूब इस बार पहले ओपन किया ओप्पो के 13 टर्बो प्रो ने। नाउ दोनों में एक रील ओपन करके रख लेते हैं मल्टीटास्किंग टेस्ट के लिए। प्ले स्टोर। ओके, तो प्ले स्टोर इस बार दोनों स्मार्टफोन ने एकदम सेम टाइम पे ओपन किया। नाउ दोनों में एक ऐप डाउनलोड पेज ओपन करके रख लेते हैं। तो गाइस नॉर्मल ऐप्स हो गया, चलिए अब गेम्स ट्राई करते हैं। गेम्स के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कौन सा स्मार्टफोन तेज है कौन स्लो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला गेम एंग्री बर्ड 2। तो गाइस पहला गेम एंग्री बर्ड 2 में पोको F7 5G आगे निकल गया एंड ओप्पो के 13 टर्बो प्रो ने 2-3 सेकंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ अगला गेम है फ्री फायर मैक्स। फ्री फायर मैक्स ये जो गेम है ना ज्यादा टाइम नहीं लेता है लोड होने में एंड इस बार अगेन पोको F7 आगे निकल गया। नाउ अगला गेम है टेम्पल रन 2। वाओ गाइस इस बार दोनों स्मार्टफोन अगेन बहुत क्लोज दिखा बट इस बार ओप्पो के 13 टर्बो प्रो आगे निकल गया। नाउ अगला गेम है सुपर मारियो। गाइस तो सुपर मारियो में भी दोनों स्मार्टफोन काफी क्लोज दिखा बट इस बार पोको F7 5G आगे निकल गया। पोको का हो गया 3 गेम एंड ओप्पो का 1 गेम। नाउ ई फुटबॉल। ये जो गेम है ना ई फुटबॉल लोड होने में ज्यादा टाइम लेता है एंड इस बार अगेन पोको F7 आगे निकल गया और ओप्पो के 13 टर्बो प्रो ने कुछ 4-5 सेकंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। हाँ अगला गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी। वाओ गाइस तो कॉल ऑफ ड्यूटी में ओप्पो के 13 टर्बो प्रो आगे निकल गया एंड इस बार पोको कुछ 2-3 सेकंड पीछे रह गया। नाउ अगला गेम है कार एक्स स्ट्रीट। गाइस ये जो गेम है ना कार एक्स स्ट्रीट ये भी लोड होने में काफी ज्यादा टाइम लेता है एंड इस गेम में अगेन ओप्पो के 13 टर्बो प्रो आगे निकल गया एंड इस बार पोको थोड़ा स्लो दिखा, कुछ 7-8 सेकंड ज्यादा लिया गेम लोड करने में। नाउ गाइस आज का लास्ट गेम है BGMI। देखते हैं इस बार क्या होता है। एंड BGMI पहले लोड कर दिया पोको F7 ने। तो गाइस अगर हम दोनों स्मार्टफोन का नंबर ऑफ एप्स काउंट करें ना तो स्पीड टेस्ट का विनर है पोको F7 बट अगेन कुछ एप्स में ओप्पो कुछ में पोको थोड़ा स्लो दिखा। अब चलिए दोनों स्मार्टफोन का रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं। वैसे ओप्पो 8GB रैम वेरिएंट है और पोको 12GB, दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते बट कैसा एक्सपीरियंस होगा चलिए देखते हैं। गाइस मल्टीटास्किंग में दोनों स्मार्टफोन का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया दिखा, इंप्रेसिव दिखा बट अगेन दोनों को कंपेयर करूं तो पोको F7 12GB रैम के साथ आपको डे टू डे यूज में ज्यादा बेटर लगेगा। इतने सारे टेस्ट के बाद अब चलिए दोनों स्मार्टफोन का बेंचमार्क स्कोर निकाल लेते हैं। स्टार्ट करते हैं एंटूडू से।
परफॉर्मेंस मोड ऑन है इन दोनों स्मार्टफोन का। अगर हम स्कोर कंपेयर करें तो पोको F7 का स्कोर ज्यादा दिख रहा है 19,36,000 एंड ओप्पो का स्कोर दिख रहा है 19 लाख, मतलब 35,000 36,000 के आसपास पोको F7 का स्कोर ज्यादा दिख रहा है। वैसे अगर हम सीपीयू स्कोर को कंपेयर करें तो सीपीयू स्कोर ओप्पो का ज्यादा दिख रहा है 4,54,000, पोको का दिख रहा है 4,08,000, मतलब 46,000 ओप्पो का स्कोर ज्यादा दिख रहा है एंड जीपीयू स्कोर पोको F7 का ज्यादा दिख रहा है 8,27,000, ओप्पो का दिख रहा है 7,72,000, 55,000 मोरलेस पोको F7 का जीपीयू स्कोर ज्यादा दिख रहा है। तो ये रहा दोनों स्मार्टफोन का लेटेस्ट Geekbench 6 का स्कोर एंड सिंगल कोर एंड मल्टी कोर दोनों स्कोर ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का ज्यादा दिख रहा है पोको F7 से। एंड टूटू और Geekbench के बाद अब सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट 15 मिनट 50 थ्रेड्स का, देखते हैं किसमें थ्रॉटलिंग ज्यादा होता है, कौन ज्यादा स्टेबल परफॉर्म करता है। तो थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन काफी स्टेबल दिख रहा है। पोको F7 का स्कोर दिख रहा है 85% और ओप्पो के 13 टर्बो प्रो का दिख रहा है स्कोर 87%। बट सीपीयू के मैक्स परफॉर्मेंस को अगर हम कंपेयर करें तो पोको F7 का स्कोर बेटर दिख रहा है 4,52,000 एंड ओप्पो का दिख रहा है 3,93,000 एंड एवरेज परफॉर्मेंस भी पोको F7 का एवरेज स्कोर जो है सीपीयू का वो भी ज्यादा दिख रहा है 4,06,000 दिख रहा है पोको F7 का और 3,47,000 दिख रहा है ओप्पो का। तो गाइस सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट में दोनों स्मार्टफोन को दे देता हूं मैं एक पॉइंट। तो गाइस ये था ओप्पो के 13 टर्बो प्रो एंड पोको F7 का स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। वीडियो अगर आपको पसंद आया, हेल्पफुल लगा तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए आई4 अनबॉक्स।